हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मिस्टिक्स। दिस इज सनी हियर। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी एक्सपायरी गई है और दोनों साइड के ट्रेंडिंग मूव्स हमें देखने को मिले हैं। लेकिन आज कहाँ पे किस लेवल से मार्केट रिवर्स हुआ, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, आज सब वो हम इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 18,320 के आसपास और निफ्टी ने अभी तक ये जो रेंज है डेली का वो अभी तक होल्ड आउट किया है, दैट इज़ 18,450 और नीचे में 18,084। तो अभी भी हमें कोई रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी 18,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, अदरवाइज ये कल आपको थोड़ा सा और नेगेटिव या फिर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन सकता था ट्रेडर्स के लिए। आखिरी की जो मूव आई है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है। सो अभी भी हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा मार्केट की क्लियर कट डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। तब तक कल भी मैंने वीडियो में एक बात डिस्कस की थी कि आपको स्विंग्स लोअर एंड से सपोर्ट से भी स्विंग करने पड़ेंगे और अपर एंड से भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट ज़रूर देगा और इस हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन के आया था। तो आइए देखते हैं निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी की आज ओपनिंग हुई थी, सो आज इसने रेंज के दोनों तरफ का ब्रेकआउट हमको दिया है। दैट मीन्स अगर आप रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो इसने 11:30 बजे के आसपास 18,252 तोड़ के एक 40-50 पॉइंट का स्विंग डाउन साइड दिया और सेकंड हाफ में 298 ब्रेक करके ऊपर 41 पॉइंट का मूव दिया। बट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में बना है वो आज इसने ट्रैप किया है। बिकॉज ये ट्रैप क्यों हुआ, पर्टिकुलर अगर आप लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से मार्केट को लगातार फॉल पे देख रहे हो और उस फॉल का क्वांटम कल थोड़ा एग्रेसिव हो गया था और आज जाके वो फॉल एग्जॉस्ट हुआ। और कैसे आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को पकड़ा था वो भी आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था वो इस कैंडल से हुआ और उसके बाद निफ्टी ने एक छोटा सा रेंज बना के फिर 18,200 के आसपास एक लो बनाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तो सबसे पहले आप देखिए, अगर प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ 18,200 पे ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ था। यहाँ पे इसने एक इनसाइडर वर्क के साथ एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। ठीक है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव था जो हमने आज कैच किया और हमारे ऑप्शंस बाइंग ग्रुप जो हमारा एक एलीट प्रोग्राम है जहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, सो एक फॉलिंग प्राइस चैनल का भी इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद काफ़ी एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट का देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे ट्रेंड्स को कैच करना पड़ेगा, ऐसे लॉजिक के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इसको मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ देखना चाहे तो आई कैन जस्ट रिलेटेड टू कि यहाँ पे एक रेंज बना है और रेंज पे सपोर्ट लेके इसने इस कंसोलिडेशन चैनल का भी ब्रेकआउट किया। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो आपको एक क्लियर कट फॉलिंग प्राइस चैनल देखने को मिलेगा जहाँ से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा क्लियर कट ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम नज़र आया। सो इस तरीके से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी ने ठीक है। तो अगर निफ्टी 18,180, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हमें निफ्टी में जो शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे वो 18,253, 18,218 और 18,180। बट अगर आज 18,180 के नीचे जाता तो निफ्टी शायद 18,080 फिर से टेस्ट कर सकता था। बिकॉज सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका था, एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो चुका था। बट फॉर्चुनेटली आज वो प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला और काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने आज अच्छी पोजीशन में प्रॉफिट किया होगा। लेकिन अब जो है कि हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज है कि अब हमें आगे ट्रेड कैसे करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा थर्ड हायर टाइम फ्रेम पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सो मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं निकालता, अगर देखोगे पिछले कई दिनों से तकरीबन 4 में से अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो, ठीक है, सो निफ्टी का एक जो एक रेंज है दैट इज ये है आपका 18,380 और नीचे में 18,180। ठीक है। सो ये 200 पॉइंट का एक रेंज ऐसा बन चुका है कि जहाँ से मार्केट अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, बट वो किसी भी लोअर लेवल या अपर लेवल पे सर्वाइव नहीं कर रहा। सो कल के लिए ध्यान रखना है कि कल के लिए अगर
अनसर्टेनिटी फैक्टर हम कंसिडर करें, बिकॉज यूएस में अभी भी डेट सीलिंग को लेकर कोई क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो मे बी हमें थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से एंट्री पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि हमें हायर लेवल या लोअर लेवल्स पे कैसे एंट्री मिलती है, बिकॉज हमारा प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, लेकिन ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स में कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से हमारा एडजस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। तो एज अ ट्रेडर आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेकंड बेस्ट पर्सपेक्टिव इज कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी जो है हमारे ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा ऑपोजिट चल रहा है। दैट मीन्स वो नीचे आने पे एग्रेसिव बाइंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही विटनेस कर रहा है। तो अभी हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि हमारा मार्केट बैरिश हो रहा है या शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। एज अ बिगिनर ट्रेडर और जिन ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस कम है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमारा काम ये नहीं है आइडेंटिफाई ना करना कि मार्केट का टॉप बन गया है। हमारा काम बहुत सिंपल है कि हमें मार्केट से कोई क्लैरिटी मिले, डायरेक्शन की ओर से क्लैरिटी मिले और उसका कंफर्मेशन मिले और उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जब तक ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मार्केट फेज चल रहा है, जहाँ पे ट्रेडर्स रेंज ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा वो लोग मौका भी पा रहे हैं कि ऐसे ट्रेडिंग में ही एक ट्रेडर की असली पहचान या असली स्किल्स उभर के बाहर आती है। सो कल के लिए जो लेवल है, अगेन मैं जो लेवल पिछले कुछ दिनों से शेयर करता हूँ और डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, वो एक ही है कि जब तक 18,380 और 18,420 के लेवल हमें नहीं टूटते मिल रहे ऑन क्लोजिंग बेसिस, बिकॉज हमें क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग नहीं मिला, तब तक हमें इसी ही चैनल में मार्केट को देखना पड़ेगा। लेकिन कल मार्केट इस रेंज पे खुलता है, ठीक है, तभी भी हम वेट करेंगे कि ये जो लोअर और ये जो रेंज है जहाँ अपसाइड आपको दिख रही है, कि इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होके थोड़ा सा या फिर गैप फिलिंग करे और 18,335 से वापस से रिक्लेम करे, तो आपको ये प्राइस एक्शन बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। बिकॉज एक मार्केट देखे तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे अच्छा खासा टिका हुआ है। अगर इसी तरह से कल ओपन होके यहीं से सपोर्ट लेके जाता है, तो कल के सेशन में आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 18,420 और 18,465 तक के कल के सेशन में लेवल मिल सकते हैं, और इसके ऊपर क्लोजिंग वीकली बेसिस पे मिलेगा, तो ये आपको एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मूव नेक्स्ट वीक के लिए तैयार होते जाएगा, जहाँ पे आपको निफ्टी ऑल टाइम हाई के बेहद करीब जाने की कोशिश करेगा और अटेम्प्ट करेगा। सो ये हमारे पॉजिटिव बायस के लिए प्लानिंग है। बट कल अगर मार्केट इसी रेंज में फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, तो अगेन आपको 18,240 से लेके 200 का रेंज कंसिडर करना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट आके एक बार अपना फॉल थोड़ा सा होल्ड करता है। अगर आपको पैनिक जो है, अगर कल आज रात को यूएस से कुछ अनाउंसमेंट या कुछ भी हो जाता है, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बिकॉज हम वी आर नॉट मार्केट पंडित्स, वी आर जस्ट टेक्निकल एनालिसिस, और हम थोड़ा सा ऑप्शन डेटा ट्रैक करके अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ और अपने ट्रेडिंग सेटअप को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आपको पैनिक कैसे कंटिन्यू करना है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन होकर इस रेंज को कंसोलिडेट करके फिर तोड़े, तो आपको क्लियर कट पैनिक देखने को मिलेगा, जहाँ पे मार्केट आपको कल के सेशन में ही बहुत बड़ा फॉल दिखा सकता है, अगर कुछ प्लस और माइनस होता है। अदरवाइज वी नो कि वी आर इन अ जस्ट ट्रेडिंग रेंज। सो इसी तरह से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आता है, तो मैक्सिमम 18,250 के लिए प्लान कर सकते हो, और फिर मार्केट में वापस से सपोर्ट आ रहा है नहीं, वो हम डिस्कस करके रिव्यू करके फिर हमारा कॉन्ट्रा व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है निफ्टी के लिए एनालिसिस। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेडिंग हुआ और कल के लिए हम क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन, क्लियर कट कंसोलिडेशन पैटर्न बना है, जिसका अभी तक कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिला। सो बैंक निफ्टी, मैंने कल के सेशन में बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 42,850 के नीचे और 42,750 के नीचे जाना शुरू करेगा, तो आपको 42,400 और 42,337, बस 337 नहीं गया, लेकिन आपको तकरीबन तकरीबन 388 या 390 तक का बैंक निफ्टी स्पॉट में लो देखने को मिला। तो जो शॉर्ट साइड का व्यू था वो वैलिडेट हो गया, और जो लॉन्ग साइड के लिए व्यू है हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था, उससे कुछ मैं आपको ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा, जो आज हमारे ऑप्शंस बाइंग प्रोग्राम के स्टूडेंट ग्रुप में हमने डिस्कस करके बताया था कि मार्केट में क्या और किस चीज़ की एक्टिविटी प्राइस एक्शन और डेटा डेटा पॉइंट के हिसाब से हो सकती है। बिकॉज एज अ ट्रेडर
और एज अ trainer and trader, I correlate both price action or option data analysis, because I give more weightage on that, because I don't trade with any indicators specifically. I use only RSI concept, जहाँ पे मैं सिर्फ डाइवर्जेंस और ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन को कैच करने की कोशिश करता हूँ. तो ये बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन था वो काफ़ी ट्रिकी था, तो इसलिए कल ही हमने वीडियो में भी एक टाइटल डाला था कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस बायर को 100% चैलेंज करेगा, बिकॉज जो प्राइस एक्शन का पैटर्न था वो काफ़ी लेगार था. वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो बैंक निफ्टी का ये जो फॉल आया था, तो फॉल अगर आप देखोगे तो वो हर एक बाउंस पे आ रहा था, वो इतना ईजी नहीं था. अगर मैं इस तरह से इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा, तो बैंक निफ्टी में देखो ये एक रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट बाउंस का, उसके बाद मार्केट में फॉल आया, फिर अगेन एक बाउंस आ रहा है और फिर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है. दैट मीन्स 3-4 कैंडल का बाउंस एक ही कैंडल एब्जॉर्ब कर रही है. सिमिलरली ये पैटर्न यहाँ पे आके होल्ड किया, जहाँ पे इसने एक हैमर और इन्वर्टेड हैमर साथ में बनाया. इट्स अ वेरी रेयर पैटर्न. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी ने इसी का ही एक ब्रेकआउट आज दिया है. और जैसे इस लेवल पे है, जहाँ पे 43,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो चुकी थी, तभी हमने स्टूडेंट ग्रुप में एक मैसेज फ्लोट किया था विथ लॉजिक कि आज इंडेक्स में क्या हो सकता है. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आज गामा ब्लास्ट, दैट मीन्स अगर आप 43,500 का ऑप्शन देखेंगे तो तकरीबन 30 रुपये से 230 रुपये तक गया है इंट्राडे में. सो ये मूव क्यों आएगा, उसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आज हमारे साथ प्रॉफिट किया है इस लॉजिक के साथ, सिंस दे आर इनटू लर्निंग फेज एंड दे आर एंजॉइंग इट. तो यहाँ पे देखिए कि 43,500, आज सारा दिन मार्केट ने काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए और फिर ब्रेक किया, ठीक है. और यहाँ पे जब मार्केट उसका प्राइस एक्शन नीचे की ओर पुश कर रहा था, तो 43,500 पे हैवी कॉल राइटिंग हो चुकी थी. लेकिन जब मार्केट ने री अटेम्प्ट किया, रीगेन किया इसको लोअर बॉटम से, लोअर लेवल से, दैट मीन्स 43,400 लेवल से, तब जब बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में इस लेवल पे आ गया, तो जो 43,500 पे ओपन इंटरेस्ट तब था 1.05 करोड़ लमसम. तब यहाँ पे इन राइटर्स का पोजीशन रिस्क में आ गया था. इसलिए मैंने बोला था कि जैसे ही 43,550 ब्रेक करेगा, तो आपको एक बड़ा गामा मूव देखने को मिलेगा, जो 43,500 से लेके 43,700 के कॉल स्ट्राइक पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कितना बड़ा प्रीमियम का मूव हुआ. स्पेसिफिकली हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे 43,500 का एक लॉन्ग स्ट्रैंगल दिया था, जिसमें आज 140 पॉइंट का प्रॉफिट बना. तो वो उस ट्रेड की डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मार्केट में 623 को फॉलो कर सकते हो. अभी कल के लिए जो हम बात करेंगे वो है कि बैंक निफ्टी अभी भी इस जोन को तोड़ के नीचे ट्रेड किया है. अभी बैंक निफ्टी जब इस जोन को होल्ड आउट नहीं करता, दैट इज 43,850, तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है. अगर आज हम शॉर्ट कवरिंग का एक डेटा पॉइंट लेके चले कि मार्केट में जो बाउंस आया सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आके फिजल आउट होके फिर यहाँ से एक नया लो बना सकता है, जो आपको 43,200 या 43,120 तक कल के सेशन में देखने को मिल सकता है. लेकिन कल बैंक निफ्टी में कोई भी ओपनिंग फ्लैट रहता है, थोड़ा सा गैप अप होता है, गैप फिल करने के बाद ये लेवल 43,650 कल होल्ड आउट कर पाता है, और उसके बाद 43,850 के ऊपर कल क्लोजिंग देता है. तो होपफुली हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट मीन्स नेक्स्ट वीक में, इस रेंज को वापस से कंसोलिडेट करके ऊपर के लिए ब्रेक करता हुआ देख सकते हैं. और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 44,200 और 44,400. ट्रेंड रिवर्सल का एक पॉइंट मैं आपको बार बार हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, बिकॉज अगर आपने इस हमारे चैनल और वीडियो सीरीज को फॉलो किया है तो आपको 43,222 का रेफरेंस पता होगा, और नहीं है तो हमारे पुराने वीडियो प्लीज़ आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से एक्सेस करके देखिए, बिकॉज जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे हम नहीं बोल सकते बैंक निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो चुका है. तो इसका लॉजिक हमने हमारे पिछले वीडियो में शेयर किया है. सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए. रियल टाइम अपडेट्स के लिए हमारे मार्केट मिस्टिक्स चैनल को टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए. डेली मार्केट आउटलुक, जहां हम एवरी मॉर्निंग ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के लेके मार्केट कमेंट्री और इंडेक्स के लेवल्स पोस्ट करते हैं. अगर आपको हमारा एजुकेशन सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.
Market mystics. Defining trading edge.